Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this video again we are going to finalize our project, which is create a YouTube thumbnail service. And in this video we will set up all the WebSocket thing and how we can generate images from the videos. So if you haven't watched the first part of the video, do watch that video and the link will be in the description section. And this is a video where I have taught कैसे आप एक वीडियो अपलोड कर सकते हो Django सर्वर के ऊपर, एंड उसमें बहुत स्टार्टिंग से स्क्रैच से चीज़ें सिखाई गई हैं. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे एंड इसमें हम कैसे उस पर्टिकुलर वीडियो से थंबनेल निकाल सकते हैं एंड कैसे हम उन इमेजेस को फ्रंट एंड में भेजेंगे, ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे. ठीक है. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूटन स्कूल के जो कोर्सेज हैं फुल स्टैक कोर्स वो स्टार्ट हो चुके हैं. सो इफ़ यू वांट टू इनरोल यू कैन डेफिनेटली इनरोल. एंड व्हाट्स न्यूटन स्कूल हम अभी आगे के वीडियो में देखेंगे. ठीक है. सो अगेन लेट्स बैक टू द कोडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज हमने एक सर्वर बनाया हुआ है. लेट मी ओपन माय VS server and activate. Okay. सो ये हमारा बेसिक कुछ बहुत मिनिमलिस्टिक सी UI है कि यहाँ पे आप फाइल चूज करोगे एंड बैकएंड में आपका जाएगा. तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ओपन CV इंस्टॉल करते हैं. तो ओपन CV पाई करते हैं एंड इसमें ओपन CV को इंस्टॉल करते हैं. ठीक है. सो पेप इंस्टॉल ओपन CV करके अगेन हम एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर, जो भी हमारा होम ऐप है इसके अंदर एक हेल्पर्स करके एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि जिसमें हम पाथ पास करेंगे इमेज का वीडियो का, एंड वो इमेजेस जनरेट करेगी. ठीक है. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ओपन CV पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो इंपोर्ट करते हैं CV2. ठीक है. उसके बाद में एक फंक्शन बनाते हैं, क्या नाम से, एक्सट्रैक्ट इमेजेस करके. तो डेफ एक्सट्रैक्ट इमेजेस करके हमने एक फंक्शन बनाया है. इसमें हम इमेज का पाथ देंगे कि कहाँ पे वो इमेज एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है. उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पाथ को हमें जो जब भी हम YouTube में यहाँ पे अपलोड करते हैं इस पर कहाँ गया ये models.py में जब हम अपलोड करते हैं तो हमें ये एक एग्जैक्ट पाथ नहीं देता. यहाँ पे ये हमें उस तरीके का पाथ देता है. हम कह सकते हैं कोई भी एक रैंडम पाथ देता है. रैंडम नहीं, मतलब एग्जैक्ट हमें फाइल की इमेज नहीं देती, फाइल नेम नहीं देता, ये पूरा पाथ देता है. तो उस पाथ से हमें वो पाथ निकालना पड़ेगा. तो वो पाथ निकालने के लिए हम एक न्यू पाथ करके एक वेरिएबल बनाते हैं. एंड न्यू पाथ इज इक्वल टू पाथ, क्योंकि हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है. न्यू पाथ इज इक्वल टू न्यू पाथ डॉट स्प्लिट कर देंगे इससे. ठीक है. एंड अब जो हमें न्यू पाथ मिलेगा इज इक्वल टू न्यू पाथ ऑफ, अभी ये पता भी चलेगा कि क्यों हम कर रहे हैं न्यू पाथ माइनस ऑफ 1. ये अभी पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं. अभी बस आप थोड़ा वीडियो तक वेट करिएगा, इसको पूरा समझ में आएगा. उसके बाद में इस पर्टिकुलर वीडियो को हमें रीड कराना पड़ेगा ओपन CV में. सो विड कैप करके एक वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू CV2 डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है वीडियो कैप्चर, जो कि उस पूरे वीडियो को लोड कर लेगा. एंड जो हमारा पाथ, जो हमारा कह सकते हैं जो वीडियो का पाथ है वो हमारा किसके अंदर आएगा, पब्लिक स्टैटिक यूट्यूब, एंड इसके अंदर हमें वीडियो मिलेगा. तो हमें ये एग्जैक्ट पाथ यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ऐसे हमारा आ जाएगा क्या, पब्लिक स्लैश स्टैटिक, एंड उसके बाद जो पाथ हमारा रहेगा क्या, यूट्यूब, एंड हमारा यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा. एंड फाइल का नाम हमारे कहाँ से आएगा, न्यू पाथ से. न्यू पाथ से हमें फाइल का नाम मिल जाएगा. ठीक है. अब हमने क्या कर दिया, इसमें इमेज को लोड करवा लिया. अब इसके अंदर हमें सक्सेस डॉट इमेज इज इक्वल, दो वेरिएबल बनाते हैं, सक्सेस कॉमा इमेज करके, एंड इसमें हम विड कैप को रीड करा देते हैं. ठीक है. विड कैप डॉट रीड.
ओके। एंड ये लाइक उसके फंक्शन है, क्या नाम है, ओपन सीवी के, ये आप लाइक चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कर रहा है। इसमें हमने लोड करा लिया, देन उसके बाद लोड कराने के बाद विड कैप डॉट रीड हमने इस पे चलाया, एंड रीड करने के बाद अगर ये रीड हो गया होगा तो ये सक्सेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड सक्सेस यहाँ पे लिखते हैं क्या, जनरेटेड इमेजेस करके एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ट्राई वाइल सक्सेस, जब तक हमारे पास सक्सेस है तो विड कैप डॉट सेट cv2 डॉट कैप अंडरस्कोर प्रॉप डॉट पॉस डॉट msec एंड यहाँ पे हम काउंट डाल देते हैं, मतलब किस फ्रेम पे आपको जाना होगा। तो हर बार हम फ्रेम को क्या करेंगे, इतने 10,000 ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, वरना फिर ये बहुत लंबा लेकर के जाएगा। एंड का जो काउंट वेरिएबल है उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो काउंट इक्वल टू 0। एंड अब जो हमारा लाइक पाथ है वो हमारा जनरेट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यहां से जनरेट करवाएंगे इमेजेस। तो cv2 डॉट im राइट करके फंक्शन होता है, एंड इस फंक्शन में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाथ लाइक हमें एक किस पाथ पे आप इमेज को जनरेट करवाना चाहते हो, तो अभी हम यहीं पे जनरेट करवाते हैं। एंड इस इमेज का नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम दे सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करें, एंड यहाँ पे हम अगर UUID करके एक इम्पोर्ट UUID कर लेते हैं, इम्पोर्ट UUID, एंड UUID से हम इसकी इमेज को जनरेट कराते हैं, UUID डॉट UUID4 डॉट JPG, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम डाल देते हैं इमेज। तो यहाँ पे अब हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी, जो भी लाइक हमने इसके अंदर फाइल नाम जो भी हमने पाथ का नाम सॉरी जो भी हमने फाइल का नेम दिया है वो जनरेट हो जाएगी। अब इस इमेज को हम यहाँ से एग्जिट करा लेंगे, मतलब अब हम एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या सच में इमेज आ रही है कि नहीं, ठीक है। सो अभी तक हमने बस कुछ किया नहीं हुआ है, अभी ये सारी चीजें आपको भी समझ में आएंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कराते हैं एक्सट्रैक्ट यहाँ पे। सो फ्रॉम डॉट हेल्प अस इंपोर्ट ऑल एक्सट्रैक्ट इमेजेस कर सकते हैं, एंड यहाँ पे इसको कॉल कराते हैं एक्सट्रैक्ट इमेज, एंड इसके अंदर हमें वो पाथ मिलेगा। तो पाथ हमें डालना होगा तो सीरियलाइजर डॉट डेटा ऑफ वीडियो करके हमें पाथ मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पाइथन रन सर्वर, एंड अब एक बार क्या करते हैं, कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जाकर के, जैसे डाउनलोड में गए, उसके बाद में जैसे हमने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी वीडियो, एंड यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया। तो अब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या इमेजेस जनरेट हो रही हैं या फिर नहीं। तो अगेन एक फाइल चूज करते हैं एंड अपलोड पे क्लिक करते हैं, एंड एक सेकेंड हमसे माइग्रेट, ठीक है, एंड अगेन अपलोड करते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या लाइक ये हमारी इमेजेस जनरेट हो गई, आप देख पाओगे ये इतनी सारी इमेजेस ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो लाइक कंटिन्यूअसली इमेज जनरेट करता चला जाएगा, हमें हर फ्रेम की इमेज नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेटली में बस 5 इमेज आ जाए वो हमारे लिए बहुत होंगी, है ना। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लाइक लिमिट लगानी पड़ेगी जिससे हमें 5 ही इमेज चाहिए होंगी। नहीं तो ये क्या करेगा, ये हर एक फ्रेम को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा जब तक फ्रेम में लाइक वीडियो पूरा एंड नहीं हो जाएगा। सो उसके लिए अभी हम यहाँ पे या तो एक काम ये कर सकते हैं, या तो हम रैंडमली लाइक एलोकेट करें, है ना, उसको उस चीज को, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, और मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी कंटिन्यूसली फ्रेम को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, इमेजेस को मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये जो मैंने यहाँ पे 1000 लिखा था, आपको यहाँ पे 1000 की जगह पे कुछ और लाइक बड़ा फिगर लिखना पड़ेगा, जिससे क्या करेगा ये और लंबा लंबा जनरेट करेगा, लिखे ना। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें लाइक हमारी इमेज वीडियो अपलोड हो रही है, वीडियो अपलोड होने के बाद हम उससे इमेजेस जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो इमेज है हमें सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर इस फोल्डर के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, जैसे पब्लिक स्टैटिक यूट्यूब या फिर स्टैटिक के अंदर हम एक फोल्डर बना सकते हैं इमेजेस करके। इसके अंदर हमें इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये स्टैटिक लाइक हमारा लाइक अगर हम यहाँ पे जाकर के स्लैश कोई वो करते हैं तो जैंगो का जो सर्वर है वो वहाँ पे पब्लिक पाथ में आना चाहिए ना, जहाँ पे भी आपने मीडिया फाइल सेट करी होंगी। तो हमें इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उसको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बस करना क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पब्लिक स्लैश स्टैटिक स्लैश इमेजेस। इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी की सारी फाइल ऐड ऑन होती चली जाएगी। और अब हमें यहाँ पे चेक करना क्या पड़ेगा, इफ लेंथ ऑफ जनरेटेड इमेजेस इज ग्रेटर देन 5, हम तुरंत ही रिटर्न करा देंगे क्या, जनरेटेड इमेज वाली लिस्ट को। अदरवाइज हम इसके अंदर डाल देंगे वो इमेज को। तो जनरेटेड इमेजेस डॉट अपेंड, एंड यहाँ पे जो इमेज का नाम है वो हमें लाइक अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो हमें एक इमेज का नाम देना पड़ेगा, इमेज नेम इज इक्वल टू, ये इमेज का नाम हम यहाँ पे ऐसे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे इमेज का नाम दे देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसको भी कॉपी करके हम अपेंड करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग यूज कर लेंगे। तो ये क्या होगा, हमारे पास 5 इमेज की वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ ये हमने क्या किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पाथ को, ठीक है, प्रिंट में करता हूँ पाथ को, अदरवाइज यहाँ से भी हम रिटर्न करा देंगे क्या, जनरेटेड इमेजेस को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ पाथ को। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या ये पाथ एग्जीक्यूट मतलब रिटर्न होता है हमारे पास। तो वो जो पाथ हमें जैंगो रिटर्न करेगा वो एब्सोल्यूट पाथ नहीं होगा, वो एक इस तरीके का पाथ होगा, मीडिया यूट्यूब वीडियो। और हम यहाँ पे तो हमारी फाइल डिसाइड नहीं कर रही है, हमारी फाइल कहाँ डिसाइड कर रही है, हमारी फाइल डिसाइड कर रही है पब्लिक स्टैटिक यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे ये पब्लिक स्टैटिक तो ऐड कर नहीं रहा है, यहाँ पे ये मीडिया रिटर्न कर रहा है। तो उस पाथ को हमने निकालने के लिए क्या किया हुआ है, इसको एक नई वेरिएबल में एलोकेट करने के बाद में स्प्लिट कर दिया स्लैश से, ताकि हमें ये लास्ट वाले चीज निकल करके आ जाए, ठीक है। न्यू पाथ लेंथ ऑफ न्यू पाथ -1 कर दिया है। तो इससे हमारी ये एब्सोल्यूट पाथ की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमने इमेजेस को जनरेट करवा दिया। अब हमारा जो ये फंक्शन है ये पूरा बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। इसमें हमने एक्सट्रैक्टेड इमेज, इसमें 5 इमेज को ये जनरेट करने के बाद में यहाँ पे भेज देगा। अब हमें इसमें चैनल्स का काम करना है। चैनल्स के काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने YouTube settings.py है, इसमें हमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, जैसे चैनल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल चैनल्स, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे चैनल्स रेडिस करके भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, चैनल्स रेडिस पाई करके, जिसमें हम एज इसको मैसेज ब्रोकर यूज करेंगे। इसका लिंक चैनल्स का ट्यूटोरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बेसिक चैनल्स का इंट्रोडक्शन नहीं आता है। उसके बाद में आप इसको चैनल लेयर को हम कॉपी करेंगे एंड उसके बाद settings.py में सबसे बॉटम में जाकर के इसको पेस्ट करेंगे, ओके। अब हमें करना क्या होगा, ये जो हम ये यूज कर रहे हैं इसकी जगह पे अब हम ASGI सर्वर यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ASGI एंड अब हम चलते हैं अपनी ASGI फाइल में चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कि जो भी जिसको भी एक्सेस करना हो तो वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइक जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, ASGI वाली फाइल को हम ऐड ऑन करते हैं, चेंजेस करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए जल्दी से हम इसमें यहाँ पे इम्पोर्ट चैनल्स की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चैनल्स पाइथन, ठीक है। इसमें से भी हम कॉपी कर सकते हैं या फिर ASGI वाला जो कोड होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। राउट वगैरह हमें यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे।
तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक हमें चाहिए बस क्या होगा, हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल टाइप राउटर और वो। तो राउटिंग में चलते हैं। राउटिंग में चलने के बाद में ये चीज़ों को हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल टाइप राउटर और ये। तो इसको हम करते हैं पेस्ट। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक WS पैटर्न करके एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। एंड इस लिस्ट से हमें वो चीज़ें मिलेगी एंड यहाँ पे हमें इसे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास इसमें हम WS पैटर्न्स डाल देंगे। तो ये हमारा लाइक सब कुछ सेटअप हो चुका है Django चैनल्स वाला काम। अब इसमें हम consumers.py करके एक फाइल बनाएंगे, consumers.py। एंड इस consumers.py में हम सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। तो हम इस पर्टिकुलर लाइक प्रोजेक्ट के लिए हम एक कंज्यूमर यूज़ करेंगे, लाइक वेब सॉकेट कंज्यूमर। एंड वेब सॉकेट कंज्यूमर का भी लाइक अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उसको पढ़ सकते हो। एंड उसके लिए हमें इंपोर्ट करते हैं चैनल्स लाइक वेब सॉकेट कंज्यूमर को। तो फ्रॉम चैनल्स डॉट जेनरिक डॉट वेब सॉकेट इंपोर्ट सॉरी वेब सॉकेट कंज्यूमर, ठीक है। सो वेब सॉकेट कंज्यूमर, ठीक है। एंड उसके बाद में हम इसमें एक क्लास बना लेते हैं, क्लास सेंड थंबनेल्स करके, सेंड थंबनेल्स। एंड ये जो इनहेरिट करेगा ये कहाँ से, वेब सॉकेट कंज्यूमर से। एंड वेब सॉकेट कंज्यूमर में कुछ सेट ऑफ मेथड्स होते हैं, लाइक कनेक्ट हो गया, सेल्फ हो गया। उसके बाद में हमें इसका एक रूम नेम देना पड़ेगा, तो वो भी अभी हम देखते हैं कि कैसे सेट ऑन करेंगे। सेल्फ डॉट स्कोप ऑफ URL राउट डॉट क्वार्क्स ऑफ सॉकेट URL। ये भी बताता हूँ इसका क्या काम है, ठीक है। सेल्फ डॉट हमें रूम नेम एलोकेट करना पड़ता है, सेल्फ डॉट रूम ग्रुप अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू सॉकेट URL एस। यहाँ पे हम वो यूज कर सकते हैं, सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर नेम एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है। एंड अभी मैं बताता भी हूँ कि क्या ये हम चीज़ कर रहे हैं। अब हमें एसिंक टू सिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि जो सिंक्रोनस कोड है उसको हम एसिंक में कन्वर्ट कर पाए। href डॉट सिंक इंपोर्ट एसिंक टू सिंक, ठीक है। सेल्फ डॉट चैनल लेयर डॉट ग्रुप अंडरस्कोर ऐड सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर ग्रुप नेम एंड सेल्फ डॉट चैनल अंडरस्कोर नेम। एंड अब हमें कनेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट सेंड टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्स पेलोड में आ जाएगा क्या, कनेक्टेड, ठीक है। इंपोर्ट
जेसन। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब आप एक डायनेमिक राउट असाइन करते हो Django के अंदर, जैसे क्या हो गया, जैसे मैंने एक राउट बनाया यूआरएल, अब मैं इसको यहाँ पे कुछ और पास करना है तो मैं कुछ इस तरीके का लिख देता हूँ आईडी करके, ठीक है। तो चैनल्स में जब हमें करना पड़ता है और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें जब एक्सेस करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, डेफ में जा करके, यहाँ पे डेफ में जाकर के हम आईडी यहाँ पे पास करते हैं तो ये वेरिएबल हमें मिल जाता है। जो भी इसके अंदर वैल्यू पास होती है, लाइक 1 पास करी तो मैं 1 मिल जाएगी, 2 पास करी तो 2 मिल जाएगी, 3 पास करी तो 3 मिल जाएगी। लेकिन ये Django चैनल्स के केस में नहीं होता। अगर Django चैनल्स के केस में आपको इस पर्टिकुलर डायनेमिक इस राउट को डायनेमिक बनाना है तो वहां पे तो आप पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम कंज्यूमर जो यूज करें ये क्लास बेस्ड कंज्यूमर है, इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट पैरामीटर नहीं है, या फिर हम कोई इस तरीके से तो पास नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो सॉकेट यूआरएल करके हम वेरिएबल पास करेंगे डायनेमिक, उस पर्टिकुलर सॉकेट यूआरएल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। अभी जब मैं राउट बनाऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कौन सा? एक सेंड थंबनेल करके एक फंक्शन बना देते हैं, डेफ सेंड थंबनेल्स, एंड यहाँ पे हम सेल्फ और इवेंट पास करेंगे, सेल्फ कॉमा इवेंट, ठीक है। एंड डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स इवेंट ऑफ वैल्यूज, एंड उसके बाद में सेल्फ डॉट सेंड टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्स, ठीक है। एंड पेलोड इज इक्वल टू डेटा। अब हमने एक फंक्शन बनाया एंड इसके बाद हमें जो दो और मेथड्स होते हैं लाइक डेफ रिसीव, और वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डेफ अभी रिसीव वगैरह का कोई काम है नहीं तो हम उन लोग को अभी छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हमने अभी लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस राउट को बनाना होगा। राउट बनाऊंगा उसके बाद में फिर से आपको चीजें समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राउट का हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक सपोज दैट अगर मैं कोई नाम देना चाहूँ तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाथ, ठीक है। पाथ को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यूआरएल से चल करके पाथ को इंपोर्ट कर लेते हैं, पाथ, ठीक है। एंड हम पाथ का यहाँ पे कुछ नाम देंगे, क्या, ws स्लैश क्या दे सकते हैं, थंबनेल स्लैश यहाँ पे सॉकेट, हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था कंज्यूमर्स में, सॉकेट यूआरएल। तो सॉकेट यूआरएल हमें करके यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप समझो यहाँ पे हमने किया जो भी हमने ये अब हमने पर्टिकुलर राउट को हमने क्या बना दिया, डायनेमिक बना दिया। मतलब WS थंबनेल सॉकेट यूआरएल के अंदर हम 10 पास करेंगे या ABCD कुछ भी पास करना चाहें वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब वो जो भी हमने ABCD पास करी होगी वो इस राउट में लाने के लिए हमने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट स्कोप यूआरएल राउट कोआक्स, उसके अंदर से हमें सॉकेट यूआरएल मिल जाएगी। अब उस सॉकेट यूआरएल को हमने रूम नेम बना दिया एंड उसका ग्रुप नेम बना दिया। अब हमने क्या किया, वो एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि जब भी जैसे ही हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी, इमेजेस जनरेट होने के बाद में हम क्या करेंगे, वहां पे उस पर्टिकुलर ग्रुप के जरिए उसको हम इमेजेस भेजेंगे, जो इमेजेस वाला लिस्ट था वो हम वहां पे उसको भेजेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी मतलब बिहाइंड द सीन मैं क्या सोच रहा हूं इसको करने के लिए। तो अगेन हम चलते हैं व्यूज में अपने, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अब हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारे पास लाइक ये सॉरी क्या कहते हैं, ये हमारे पास वीडियो अपलोड हुई। वीडियो अपलोड होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें दो वेरिएबल, एक और चीज भेजनी पड़ेगी, कौन सी, सॉकेट यूआरएल करके। वो सॉकेट यूआरएल से मैं बताता हूँ क्या होता है, सॉकेट यूआरएल करके हमने एक वैल्यू भेजेंगे एंड डेटा डॉट गेट सॉकेट यूआरएल कर लेंगे, ठीक है। अब आप समझो ये जो पर्टिकुलर राउट है, ठीक है, ये राउट, इस राउट पे हो सकता है 10 लोग वीडियो अपलोड कर रहे हो, 50 लोग
वीडियो अपलोड करें, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला वीडियो किसने अपलोड किया? इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायनेमिक ऐसे राउट असाइन कर देंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। एंड उस राउट वाले को हम यहाँ पे भेजेंगे। लाइक जब आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आईडी असाइन हो जाती है, तो उस आईडी पे जाकर के वो इमेजेस भेजता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या गया। सॉकेट यूआरएल हमने गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने जनरेट थंबनेल वाले में इसको हमने ये भेजा। एंड अब एक फंक्शन बना लेते हैं इसी के ऊपर, जनरेट थंबनेल करके। तो डेफ जनरेट थंबनेल्स, एंड इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी। पहली जो जाएगी वो सॉकेट यूआरएल भेज देंगे, एंड दूसरा जो जाएगा वो पाथ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जनरेट थंबनेल वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, एंड इसमें अब हम दोनों चीजें भेज देंगे, जो कि हमारी सॉकेट यूआरएल रहेंगी, ठीक है। एंड जो हमारा अगला ये रहेगा डेटा वीडियो करके, इसको भी भेज देंगे, एंड उसके बाद इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट इमेजेस वाला फंक्शन था उसको अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, लेकिन अब हमें यहाँ पे सॉकेट को भी कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, चैनल्स लेयर को फ्रॉम चैनल्स। अभी पूरा वीडियो समझ में आएगा, लाइक जब मैं पूरा बना लूंगा वीडियो उसके बाद मैं समझाऊंगा भी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखते रहो बस। अभी जब पूरा आखिरी में बताऊंगा ना एक बार फिर से समरी में, तब आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, इसको कॉल करेंगे चैनल लेयर इज इक्वल टू गेट चैनल लेयर। उसके बाद में हम इमेजेस लेकर के आएंगे। इमेजेस हमें एक्सट्रैक्ट इमेजेस वाले फंक्शन से मिलेगी, ठीक है। तो उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड इसके अंदर इसको पाथ को डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एसिंग टू सिंक, इसको हमें कॉल बुलाना पड़ेगा कंज्यूमर से, ठीक है। एसिंग टू सिंक। उसके बाद में यहाँ पे चैनल लेयर डॉट ग्रुप सेंड, ठीक है। सॉकेट यूआरएल, और यहाँ पे हम सॉकेट यूआरएल पास कर देंगे, सॉकेट यूआरएल। और उसके बाद में अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हमें डेटा भेजना है। तो जो टाइप रहेगा वो उसका, हमने क्या फंक्शन का नाम बनाया था, सेंड थंबनेल्स करके। तो इस फंक्शन को अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, सेंड थंबनेल्स। उसके बाद में अभी अगर आपने लाइक बेसिक ऑफ वो पढ़ा होगा कि चैनल जैंगो चैनल, तो आपको हो सकता है समझ में भी आ रहा हो डम्स। एंड यहाँ पे हम इमेजेस भेज देंगे, और जो इमेजेस हमें मिलेंगे वो इमेजेस में भेज देंगे, ठीक है। एंड जेसन को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट जेसन, ठीक है। तो अब हमने किया क्या, देखो यहाँ पे हमने अभी थोड़ा सा और मैं फ्रंट एंड वाला भी कर लेता हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। फ्रंट एंड में बस हमें अब करना कुछ नहीं है, बस हमें खाली यहाँ पे यूआरएल को अपेंड करना है, चेंज करना है, और सॉकेट को खोलना है, ठीक है। तो सॉकेट को खोलने के लिए, सॉकेट का जो खोलने का तरीका है वो हमारा यहाँ पे होगा, जब हमारी जो क्या कहते हैं, जब हम इमेजेस को भेज रहे होंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे सॉकेट आईडी जनरेट करेंगे। तो सॉकेट आईडी जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। रैंडम स्ट्रिंग मेक आईडी करके फंक्शन को कॉल, इस फंक्शन से हम रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे अपनी सॉकेट वाली, ठीक है। कॉपी हो गया, ओके। तो ये हमारी एक रैंडम स्ट्रिंग हमें देगी। अब हमें करना क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक सॉकेट के लेकर के आएंगे, वार सॉकेट इज इक्वल टू मेक आईडी एंड 7 लेन की एक स्ट्रिंग ले लेंगे। उसके बाद में इसको हम पुश करेंगे, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट
एंड पेज, उसके बाद में यहाँ पे भी पेज लिख देंगे एंड उसके बाद में यहाँ पे सॉकेट को हम डाल देंगे स्लैश सॉकेट URL करके, ठीक है। ओके, अभी ये भी मेक सेंस करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, var socket इज इक्वल टू न्यू वेब सॉकेट एंड वेब सॉकेट का जो हमारा पाथ रहेगा वो हमारा रहेगा इस तरीके का कुछ, ws/127.0.0.1 पोर्ट ऑफ 8000 स्लैश, एंड जो हमारा राउट था वो राउट का नाम क्या था, ws स्लैश, जो भी हमने राउट का नाम दिया था, राउट का नाम क्या था, ws स्लैश थंबनेल्स, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ws स्लैश थंबनेल्स, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी सॉकेट की URL को डाल देंगे, सॉकेट URL, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें सॉकेट को खोलना पड़ेगा, तो सॉकेट डॉट ऑन ओपन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ई कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड, ठीक है। अब सॉकेट डॉट ऑन मैसेज फंक्शन ऑफ ई var data is equal to json dot pass e dot data and console dot log data dot payload, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, ये जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है व्यूज वाला, इसके अंदर यहाँ पे हम एक सॉकेट URL इज इक्वल टू नन करके एक राउट और डाल लेते हैं। इसको भी मैं बताता हूँ कि क्या है। सो अब टेस्ट करते हैं अपने चीज़ को, एंड यहाँ पे कंज्यूमर्स में हमें ऐड करना पड़ेगा राउट में, तो फ्रॉम होम डॉट कंज्यूमर्स इम्पोर्ट ऑल या फिर सेंड थंबनेल्स, ओके। एंड अब चेक करते हैं, सबसे पहले एक बात चेक करते हैं कि वेब सॉकेट किंग में हमारा जो वेब सॉकेट है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। एंड जो हमारा राउट है ws स्लैश थंबनेल्स है, एंड इसमें एक बार कनेक्ट करते हैं। जस्ट इन केस नॉट फाउंड w स्लैश, अच्छा लास्ट में यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक बार कनेक्ट करते हैं, तो कुड नॉट कनेक्ट, व्हाट्स द रीजन, समथिंग हैज नो एट्रिब्यूट चैनल लेटर, एक चैनल लेयर होगा, ठीक है। एंड अगेन कनेक्ट हिट करते हैं एंड नाउ इट्स कनेक्टेड। एंड अब हम अपना ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देख पाओगे यहाँ पे हमने जो ये किया था व्यूज में, सो एक सेकेंड, इस वाले राउट को भी हमें रजिस्टर करना होगा, 2 राउट चलेंगे। अभी ये चीज़ें समझ में भी आएंगी क्यों मैंने 2 राउट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके लिए बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा होम करके, ठीक है। सो अब एक बार फिर से रीलोड करते हैं एंड ये हमारे पास सब चीज़ें आ गई। अब हमने सेलेक्ट किया कोई वीडियो यहाँ पे, जैसे सपोज दैट ये वीडियो सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे हमने अपलोड हिट किया। अपलोड हिट करने के बाद में इमेजेस बनना स्टार्ट हो गई हैं, एंड इमेजेस बनने के बाद में ये इमेजेस यहाँ से आई नहीं है, बस ये क्यों नहीं आई हैं इसका रीज़न हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इमेजेस को एंड सॉकेट URL सन थंबनेल्स, उसके बाद में
एक सेकेंड, ये सॉकेट हमारा कनेक्ट भी नहीं हुआ था ना। सॉकेट नहीं कनेक्ट होने का रीज़न ये हो सकता है कि हमने लास्ट में यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया हो। ठीक है, अब अगेन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे ये यहाँ पे ये सब किया। देखो, अब हमने एक वीडियो सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं कोई वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करने के बाद में मैं एक डायनेमिक सॉकेट यूआरएल बनाता हूँ। जैसे कि जब आप करोगे तो डायनेमिक, मतलब अब ये क्या करेगा, जो भी SKJH वाली जो इमेजेस होंगी वो इसी राउट को भेजेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने तुरंत ही जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तो तुरंत ही इसके हिस्ट्री में जाकर के, जो जावास्क्रिप्ट के पेज में जाकर के हम लोग एक सॉकेट यूआरएल अपेंड कर देते हैं। जैसे मैं अपलोड यूआरएल पे हिट करूंगा तो आप यहाँ पे चेकआउट करना क्या होता है। मैंने अपलोड यूआरएल पे क्लिक किया तो तुरंत ही देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक डायनेमिक राउट क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, बैकएंड में गया, बैकएंड में जाने के बाद में ये वो सारी इमेजेस क्रिएट हुई। इमेजेस जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमेजेस क्रिएट होना स्टार्ट हो गए होंगी। नॉट फाउंड अपलोड, एक सेकेंड, ये अपलोड वाला राउट नहीं फाइंड कर पा रहा, इसकी क्या दिक्कत है। अच्छा, हमने यहाँ पे आईडी लिख दिया था बताने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रीलोड करते हैं इसको और चूज करते हैं कोई भी फाइल। अगेन इसको अपलोड पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास आ गया है ये। उसके बाद में ये हमारे पास लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद में आप अब यहाँ पे ये आ नहीं रहा है, ये इसका क्या दिक्कत हो सकती है, एक सेकेंड। मतलब कि हमारा जो सॉकेट है वो नहीं कनेक्ट हो रहा है ना। न्यू वेब सॉकेट, सॉकेट थंबनेल और ओपन। सॉकेट कनेक्ट होने का ये मैसेज नहीं आया है, एक सेकेंड। console.log सॉकेट को हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको फिर से रीलोड किया हमने, चूज किया फाइल को चूज करने के बाद में सॉकेट हमारा हो सकता है राउट हमारा गलत है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमें राउट को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे वेब सॉकेट किंग को क्लिक करके एक बार जल्दी से राउट कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि राउट हमारा गलत है भाई, ये तो बहुत ही गलत राउट हो गया। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको रीलोड करते हैं एंड यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। सॉकेट हमारा कनेक्ट हो गया है। सॉकेट कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे हमें इमेजेस नहीं मिली इस बार। इमेजेस का चेकआउट करना पड़ेगा, ये इमेजेस क्यों नहीं आ रही हैं, इसको डिबग करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये मतलब हो रहा है कि हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है, इमेजेस हमारी जनरेट हो रही हैं, बट जो दिक्कत है वो इससे दिक्कत हो सकती है। क्या कह सकते हैं, ये जो व्यूज वाला फंक्शन है, ये ग्रुप सॉकेट एसिंग चैनल लेयर डॉट ग्रुप सेंड, उसके बाद में सेंड थंबनेल्स करके एक फंक्शन है एंड कंज्यूमर्स में जाते हैं तो कंज्यूमर में सॉकेट कंज्यूमर्स, और इसको डिबग करना पड़ेगा। यूआरएल राउट कनेक्ट हमारा हो गया था, कनेक्टेड इधर से सेंड हुआ है एंड सेंड थंबनेल्स इस फंक्शन का नाम है। सेंड थंबनेल्स पे क्लिक किया हमने, उसके बाद में यहाँ पे कंसोल प्रिंट एफ करा देते हैं। प्रिंट इवेंट प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, जो भी इवेंट में वैल्यू आई थी। ठीक है, इवेंट में वैल्यूज आने के बाद में सॉकेट यूआरएल सेल्फ डॉट रूम नेम, सॉकेट यूआरएल सेम है हमारे पास। अब एक बार यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सॉकेट यूआरएल को भी, कि आखिर सॉकेट यूआरएल हमारे पास क्या आ रही है, ताकि ये डिबगिंग हो जाए। ठीक है, अब इसको एक बार चेकआउट और करते हैं।
ये हमने अपलोड किया और सॉकेट यूआरएल हमारे पास जो आई है वो SK है एंड यहाँ पे सॉकेट यूआरएल नन आ रही है। गलती हमने यहाँ पे करी, हमें यहाँ पे साथ ही साथ में जो ये हम भेज रहे हैं अपेंड करने के साथ साथ में हमें सॉकेट यूआरएल को भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा, है ना। तो तभी तो भाई पता चल पाएगा ये कौन सा सॉकेट यूआरएल। तो सॉकेट यूआरएल हमने यहाँ भेजा एंड इसमें भी भेज दिया एंड व्यूज में जो हम सॉकेट यूआरएल गेट कर रहे हैं वो सॉकेट यूआरएल है, ठीक है। अब इसको एक बार रीलोड करते हैं, अगेन चूज करते हैं एक सेट ऑफ वीडियो एंड इसको अपलोड करते हैं। ये हमारी वीडियो अपलोड हुई, कनेक्ट हुआ सॉकेट हमारा। कनेक्ट होने के बाद में अगेन ये वैल्यूज से कुछ दिक्कत हुई है। मतलब हमारा ये फंक्शन भी एग्जैक्टली सही से कॉल हुआ है, बस हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहे हैं। हमने इवेंट को प्रिंट करा, इवेंट में हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, इवेंट में हमारे पास आ रही है वैल्यू। ये हमने वैल्यूज किया हुआ, इसको हम वैल्यू करते हैं एंड इसको एक बार फिर से हम जल्दी से हिट करते हैं। अपलोड पे क्लिक किया, ये हमारा वीडियो अपलोड हुआ, कनेक्ट हुआ सॉकेट। सॉकेट पे कनेक्ट होने के बाद में ये हमारे पास एरे ऑफ इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास इमेजेस आ गई। अब इस इमेज को हमें यहाँ पे अपेंड करना है, ठीक है। सो एक फंक्शन बना लेते हैं इसी के अंदर जल्दी से। जो फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही मतलब हम कोई इमेजेस अपलोड करेंगे तो यहाँ पे वो इमेजेस में सेट कर देगा, बस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके वो सेट कर देगा, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, फंक्शन ऐड इमेजेस करके, जिसमें हम क्या भेजेंगे, इमेजेस भेजेंगे एंड इमेजेस भेजने के बाद में हम इसमें लूप करा लेंगे वार एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड इमेजेस करके, ठीक है। पाइथन का सिंटैक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर var ऑफ I इक्वल टू 0 I लेस देन images dot length I of plus plus and element dot inner HTML plus equal to, यहाँ पे हम इस टैग को ऐड कर देंगे, ठीक है। इमेज src जो इमेज हमारे पास आ रही है, ये पाथ हमारे पास आ रहा है पब्लिक स्टैटिक इमेजेस करके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना क्या होगा, बस हमें यहाँ पे उस इमेज को इमेजेस ऑफ आई ऐड कर देना होगा, ठीक है। एंड इसकी हाइट विद सेट करेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सो स्टाइल हाइट ऑफ जो भी हमें देनी होगी 100 px वो हम यहाँ पे डाल देंगे एंड एक हर बार एक br ऐड कर देंगे, ओके। एंड ऐड इमेजेस वाले फंक्शन को हम कब कॉल करेंगे, जब हमारे पास ऑन मैसेज आएगा, इफ डेटा डॉट पेलोड डॉट इमेजेस, तो फिर हम ऐड इमेजेस वाला फंक्शन कॉल करेंगे एंड डेटा इसी फंक्शन में हम लाइक कॉल करा देंगे, ठीक है। डेटा डॉट पेलोड डॉट इमेजेस को भेज देंगे और यहाँ पे एक टैग बना देंगे div ID ऑफ इमेजेस, ओके। एंड अब इसको एक बार फिर से रीलोड करते हैं जल्दी से, एक इमेज लाइक वीडियो सेट करते हैं, अपलोड करते हैं। ये हमने किया, एक सेकेंड, ओके। क्या दिक्कत हो गई इसमें, हमने एक जल्दी से एक इमेज को चूज किया, सेलेक्ट किया, अपलोड किया, सर्वर हमारा फ्लैप हो गया है, एक सेकेंड, आवाज रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ा सा लंबा वीडियो मिल गया, अभी थोड़ा समरी में बताएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। एंड वीडियो सिलेक्ट किया हमने, तो फाइनली अब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे एक वीडियो मैंने अपलोड करी, अपलोड करने के बाद सॉकेट हमारा कनेक्ट हो गया। अब हमारी इमेज जो है वो प्रोसेस हो रही है एंड ये हमारी इमेज आ गई। एंड इमेज में अब दिक्कत क्या है, पब्लिक स्टैटिक इमेजेस करके ये इमेज यहाँ पे रेंडर आउट नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हुआ है, एक सेकेंड में देखना पड़ेगा।
पब्लिक स्टैटिक इमेजेस, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये मीडिया करके पाथ होगा, मीडिया इमेजेस करके। तो ये जो पाथ हम यहाँ से रेंडर करा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं ये एक हेल्पर्स वाले में, तो ये जो पाथ रहेगा वो हमारा रहेगा मीडिया स्लैश इमेजेस। ठीक है, अब एक बार करते हैं इसको रीलोड। ठीक है, इस बार क्या करते हैं, एक दूसरा वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई भी छोटा सा वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला, जैसे कि ली करके, एंड इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं, ली, अपलोड, कनेक्ट हो गया। ये हमारे पास इमेजेस आ गई, मतलब ये फ्रेम पे ये इमेजेस थी। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। एंड अब एक बार इसको समरी में बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे देखो अपलोड के क्लिक करते हो तो उसी पर्टिकुलर पे राउट पे जाना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा इस पे है ना, वो भी इमेज अपलोड कर रहा है, वो किसी और यूजर से ऑथेंटिकेटेड है, आप किसी और यूजर से ऑथेंटिकेटेड हो, तो आप वाले पे ये इमेज ना जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर राउट से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब जिसके पास ये राउट होगा, जो बंदा इस राउट पे होगा वो वहां पे जा पाएगा। मतलब अगर आपका कोई और आपके पास अकाउंट है, कोई और यूज कर रहा है, वो भी इस राउट पे है, तो वो उसके पास ये इमेजेस आ पाएंगी। ठीक है, आप यूट्यूब में भी देखते होगे, जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइड में लेफ्ट में यहाँ पे यूआरएल को अपेंड कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक यूआरएल को अपेंड कर दिया ताकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक यूआरएल को स्पेसिफिक यूजर की इमेजेस को दे पाए। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे अपलोड करा दी इमेजेस को। इमेजेस करने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया एक्सट्रैक्ट इमेजेस। ये आप न्यू हमने पाथ्स चेंज किया, लाइक एग्जैक्ट जो लाइक फाइल का नेम था वो लेकर के आया। उसके बाद में हमने वीडियो को एक वीडियो कैप में असाइन कर दिया। उसके बाद में हमने उसके फ्रेम को प्रोसेस करना स्टार्ट किया। रैंडमली किसी भी फ्रेम पे जाकर के हमने 5 इमेजेस निकाली। 5 इमेजेस निकालने के बाद में उस पर्टिकुलर को हमने कंज्यूमर इसके जरिए भेज दिया। क्या कहते हैं, जो हमने एक फंक्शन बनाया था व्यूज में सॉकेट के ग्रुप से। तो ग्रुप क्या करता है, जो भी आप किसी भी फंक्शन से या फिर किसी भी क्लास से आप अगर किसी सॉकेट को कॉल कराना चाहते हो तो आप ग्रुप के जरिए भेजते हो, एंड ग्रुप से ही आप किसी रूम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या वो एग्जैक्ट चीजें होती हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो जैसे ही हमने इसको कॉल किया, हमने सेट थंबनेल नाम के फंक्शन को कॉल किया, एंड इसके अंदर जो हमने डेटा पास किया वो ये पास कर दिया वैल्यू। मगर जो भी वैल्यू पास करना चाहो, हमने पैरामीटर में वैल्यू पास कर दिया, एंड ये फंक्शन हमारे ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने उसके अंदर से वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद इसको भेज दी। और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था कि कैसे हम प्रोजेक्ट को प्रोसेस कर, मतलब कैसे लाइक इमेजेस को हम प्रोसेस कर सकते हैं, वीडियो को प्रोसेस करके उसके इमेज निकाल सकते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूटन स्कूल के ई लर्निंग, न्यूटन स्कूल के जो फुल स्टैक डेवलपर कोर्स के इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। एंड उसके मैं बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता जब तक आपकी जॉब 5 लाख से अबव की ना लग जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी टॉप कंपनीज हैं जिनको आप जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। एंड यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपको एक न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी जो कि आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। सो आई होप दिस इज इट फॉर द वीडियो। एंड ऐसी बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। एंड मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।